बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच, क्योंकि करीब 900 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। अब इस पे वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि या तो ये एस्केलेट होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, और नहीं तो इसको अभी बंद होना चाहिए। बंद कराने के लिए एक ही उम्मीद है हमारी कि मोदी जी आए और इनके बीच में सुलह कराएं। बहुत ही हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे बीच में। ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से एक शांति की पहल करते रहे हैं। जिस मंच पर गए हैं उन्होंने आतंकवाद का विरोध किया है और शांति बहाल करने की अपील की है। आपको लगता है कि रशिया के विजिट के बाद यूक्रेन एक महत्वपूर्ण मैसेज होगा दुनिया के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज होगा ये, जिससे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जो अटैक कर रही है इस वक्त रशिया, उनको भी पता लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यूक्रेन के साथ भी हैं, ना कि सिर्फ रशिया के साथ। और वो चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में ख़त्म हो ये वॉर। उन्होंने पहले भी 2 बार बोला है कि ये वॉर का टाइम नहीं है, और दूसरी बार ये जब विज़िट पे थे तब भी बोला कि यहाँ पे जब इन्होंने अटैक किया तो ये जब अस्पताल होता है उस पे बच्चे मारे जाते हैं तो बहुत दिल रोता है। तो इससे साफ मैसेज मिलता है प्रेसिडेंट पुतिन को भी कि ये वॉर बंद कीजिए। और अब करीब 5.5-6 लाख लोग यूक्रेन की तरफ से मारे गए और इतने ही रूस की तरफ से, तो ये तबाही हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। और एक ही किरण है हमारे बीच, वो है मोदी जी। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वॉर को बंद कराने के लिए इनको ऐसे मैसेज दीजिए ताकि ये पीस एग्रीमेंट करे, सीज़ फायर हो और एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो सके, जिससे हम आराम की नींद सो सकें। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब देश के बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर बात होगी और दो देशों के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं और गहरी और मजबूत होंगी? बिल्कुल, एकदम। सबसे पहले तो हमारे जेट इंजन्स की ज़रूरत है इंडिया को, वो मिलेंगे। डिफेंस के ड्रोन सिस्टम्स इनके बड़े एडवांस है, ये हम आगे पास ऑन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी अपने इंडिया को। उसके अलावा यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया के बाद में बड़े हुनर रखते हैं, तो उनके साथ भी मिलके सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ये हर तरह से आगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे बायलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है सनफ्लावर ऑयल, मक्का। उसके अलावा यहाँ पे जब इतने सारे शहर बर्बाद हो चुके हैं, उसकी रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो इंडिया के पास है जो यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों की ज़रूरत होगी, मैन पावर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा और भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बायलैटरल ट्रेड्स तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि मोदी जी से मुलाकात हो इस ट्रिप पे? ये तो बहुत हमारा सौभाग्य होगा कि अगर हमारे को मिल सके 1 मिनट भी उनका, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं वो, उनकी झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं। तो हम इस बात को अपना सौभाग्य समझेंगे अगर उनसे 1 मिनट भी मिले या 2 मिनट भी मिले बात करने के। आप हमारे व्यूअर्स को आप अपनी पहचान और अपना नाम बता दें। तो मैं संजय शर्मा, मैं यहाँ पे लार्विन इंटरनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हूँ, और वार्डरोब सिस्टम्स हम लोग बेचते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है। मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कितने सालों से हैं आप? मैं 91 से 33, जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तब से ही हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच मिस्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। क्या है, यूक्रेन में ऐसी उम्मीदें की जा रही है, आप भारत से हैं, यहाँ रहते हैं, इस खबर को सुनते ही कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है, और मेरा ये मानना है कि जैसे एक देवलोक से कोई देवता आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके वो ज़रूर एक ऐसा काम करेंगे जैसे हम लोग सब जने सुखी हों, क्योंकि इस टाइम वॉर के टाइम हम सब जने बहुत दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुशहाली हो और प्रॉस्पेरिटी आए यहाँ पर, जैसे पहले वॉर से पहले थी वैसे प्रॉस्पेरिटी आए। इस दौरे से क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस दौरे से हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि मीडिएशन का बीच का काम तो चलो हमने सुना था वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए।
और ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि उनके कदम, मैंने शुरू में ही बोला, जहाँ पड़ते हैं वो शुभ है। आप जब वो सीएम थे गुजरात से और जब अब इंडिया जहाँ तरक्की कर गया है वो देखो, बड़ा फ़र्क है। और उसके बाद उन्होंने जो श्री राम जी के वहाँ अयोध्या जी में देखो, वो उनका इंतज़ार कर रही थी अयोध्या जी जब मोदी जी बने और उनके हाथ से सब कुछ हो। आपको और क्या क्या उम्मीदें लगती हैं, जैसे कि यहाँ आएंगे, किन किन चीज़ों को आपको लगता है कि हाईलाइट्स होने चाहिए? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल जो वॉर के टाइम जो बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको, और एक तो वो हिंदुस्तानियों के लिए वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, और साथ में जो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर आने के लिए। पहले जितने स्टूडेंट्स थे अब उतने स्टूडेंट्स तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जैसे पहले खुशहाली थी, स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर इवन फिल्म इंडस्ट्री भी आती थी यहाँ पर शूट करने के लिए, तो वो सब कुछ होगा। टूरिज़्म का भी बहुत फ़ायदा होगा और इस कंट्री में भी बड़ी खुशहाली होगी। हम तो इसका नमक खाते हैं कंट्री का, हम तो इसकी भी, हिंदुस्तान की साथ साथ हम इसको भी कहते हैं कि ये भी आगे बढ़े, तो हमें तो बड़ी उम्मीद है। आपको लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा हब है भारत के लिए, और अगर चाहती है तो फिर से एजुकेशन के लिए भारत के लोग यहाँ आएंगे? डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जैसे पहले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दोबारा यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। और उनको, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की है कि उनको ये CIS कंट्रीज़ के अंदर से यूक्रेन काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये एक फेवरेट नेशन था और है। अब तो चलो वॉर चल रही है इसलिए मैंने था बोल दिया, लेकिन ये फेवरेट नेशन है और यूरोप के बड़े करीब है। उनको मतलब एज़ गुड एज़ यूरोप समझ आता है ये यूक्रेन। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्पीच ऑफ फ्रीडम और सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर, फैसिलिटीज़ बहुत हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा ही आएंगे और कंट्रियों से। हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे हिसाब से यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेनियन और भारत का बिज़नेस है वो वॉर से पहले लगभग 1 बिलियन से ऊपर रहा है।